गुड मॉर्निंग फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने MS वर्ड स्टार्ट किया था, MS वर्ड में मैंने आप लोग को बताया था टाइटल बार क्या होता है, सिस्टम पैनल बटन क्या होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, क्विक एक्सेस बार भी मैंने बताया था टाइटल बार का एक हिस्सा। फिर मैं मेनू बार पढ़ा रहा था, तो मेनू बार में हम लोग होम मेनू पढ़ रहे थे। तो होम मेनू में हमने देखा था कल के लेक्चर में फॉन्ट पैनल के ऑप्शन, और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं होम मेनू का पैराग्राफ पैनल, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बुलेट ऑप्शन, ये बुलेस्ट हो गया, ये बुलेट ऑप्शन, नंबरिंग ऑप्शन, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, शो हाइट पैराग्राफ मार्क्स, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर। तो ये सब के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ पर, MS वर्ड में चलते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, कल हमने ये पूरा फॉन्ट पैनल के सारे ऑप्शंस हमने देखा था, तो आज हम लोग देखने वाले ये पैराग्राफ पैनल। तो देखो पैराग्राफ पैनल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं, और इसको मैं कर लेता हूँ ऐसा बोल्ड कर लेता हूँ, और ऐसा अंडरलाइन कर लेता हूँ, ऐसे हाइफन दे लेता हूँ, और उसके बाद फॉन्ट साइज़ में थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज़ मैं रख लेता हूँ सपोज़ 20। अब मैं स्टूडेंट की लिस्ट लिखता हूँ। तो देखो अब मैं लिखूँगा, अंडरलाइन आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, तो भाई पहले इसको डिलीट कर लो, क्योंकि अब स्टूडेंट का जो लिस्ट आने वाला है उसको अंडरलाइन बोल्ड नहीं करना है। तो इसको आप क्लिक कर लें ऐसे, बोल्ड को भी और अंडरलाइन को भी। अब मैं स्टूडेंट का लिस्ट लिखता हूँ, सपोज़ आयुषी लिखता हूँ मैं, माधुरी लिखता हूँ मैं, कीर्ति लिखता हूँ मैं, सबा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ सपोज़ दिव्या। ये स्टूडेंट की लिस्ट हो गए। तो भाई मुझे क्या करना है, इन इतने को मैं सेलेक्ट किया, और ये पहला ऑप्शन है बुलेट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके की लिस्ट में क्या कर देता है, बुलेट्स ऐड कर देता है। तो इसमें और भी ऑप्शन है आपके पास, बुलेट्स के जगह में आप चाहो तो इस तरीके का एरो यूज़ कर सकते हो आप। ये थोड़ा बैक स्पेस, ये जो है ना इंडेंट, इसको आप यहाँ सेट करें, और फिर भी से तो आप इसको यहाँ से ऐसे सेट करना होगा, और इसको आप यहाँ ले आइए, तब ये एक सीध में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके के बुलेट्स आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे इस टाइप के आकार आकृति ऐड कर सकते हो यहाँ पर, चाहो तो आप ऐसे वाले शेप यूज़ कर सकते हो आप। तो ये बुलेट्स है ना, पहला ऑप्शन है सेलेक्टेड टेक्स्ट जो कि लिस्ट फॉर्म में है, उसमें आपको कुछ स्पेशल प्रकार के सिंबल जिन्हें बुलेट कहते हैं वो ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है नंबरिंग। आप क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो लिस्ट फॉर्मेट में, और उसमें आप नंबरिंग डालना चाहते हो, लाइक 1 2 3 4 5 लाइक दिस, या तो फिर आप इस तरीके का नंबरिंग डालना चाहते हैं, है ना, ब्रैकेट के साथ में नंबरिंग डालना चाहते हैं। तो ये ना इंडेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है, सेट करना होगा। तो आप नंबरिंग बनाना चाहते हैं, लिस्ट तो है ये, लिस्ट में आपको नंबरिंग डालना है, या तो नंबरिंग आपको 1 2 3 फॉर्मेट में हो, या तो आप 1 2 3 विथ ब्रैकेट फॉर्मेट में हो, या तो रोमन फॉर्मेट में हो। तो इस तरीके का नंबरिंग डालना है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। पहला बुलेट्स है, ये बुलेट्स ऐड करता है, ये जो लिस्ट होता है उसमें नंबरिंग ऐड करता है। ये है मल्टी लेवल लिस्ट, है ना। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, अगला जो ऑप्शन है, आप टूल टिप देखें, ये है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे कि मैं बोलता हूँ टेंस, ठीक है, टेंस, ठीक, टेंस मैं इसको मल्टी लेवल लिस्ट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब टेंस 3 टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ टैब दबाऊँ, ठीक है। पहला जो टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा जो टाइप है, फिर एंटर प्रेस करें, है ना, एंटर प्रेस करेंगे, फिर होता है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। अगला जो टेंस होता है फ्यूचर टेंस होता है, ठीक। अब भाई आपको प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते थे, यहाँ आइए, एंटर दबाइए और टैब दबा दीजिए। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर होता है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस न्यूअस, ठीक है। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप देख क्या पा रहे हैं, थोड़ा अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ स्क्रीन को, मल्टी लेवल लिस्ट बन रहा है। ये सबसे टॉप वाला लिस्ट है, उसके जो सब लिस्ट है वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रेजेंट टेंस के सब लिस्ट हैं ये। तो आप वैसे ही आप इनकी भी सब लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ एंटर प्रेस करिए, फिर टैब दबाइए, है ना, सिंपल पास्ट, एंटर दबाइए, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। असल में क्या है, फ़ॉन्ट साइज जो है ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा जूम करके स्क्रीन को, तो आप देख सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पर बनता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। इसको बोल्ड कर लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से तो आप देख पा रहे हैं, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल है, और उसमें ये तीसरा लेवल है ना। तो ये तीसरा, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट, तो ये जो ऑप्शन है आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनाने का काम आता है, ठीक है। अब देखिए इंडेंट क्या होता है, ये जो गैप है ना, आपको यहाँ से लिखाना शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है, इसको बोलते हैं इंडेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। इंडेंट मतलब आप मार्जिन समझ सकते हो। तो क्यों इतनों को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑप्शन है ये ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट, तो ये जो गैप है उसको बढ़ाने के लिए सेलेक्ट कर लिए। तो ये जो इंडेंट है, ये जो गैप है मार्जिन को बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट का। फिर अगला जो ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट का, ये सिंपली इंडेंट जो गैप है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए ये स्टूडेंट का नाम है, अल्फ़ाबेटिकली जमे है क्या, आयुषी के बाद में ये आई थिंक दिव्या आना चाहिए था, दिव्या के बाद में आई थिंक ये कीर्ति आना चाहिए था, फिर माधुरी आना चाहिए था, सबा आना चाहिए था। तो आप क्या करिए, इनको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये A to Z सॉर्ट मतलब होता है उनको जमाना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑप्शन क्लिक है तो क्या करेगा, A से Z जमाएगा। और इसी में अगर आप डिसेंडिंग अगर सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो उल्टे क्रम में Z से A की ओर क्रम में उल्टे क्रम में अरेंज करता है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करता है। समझ में आया। अगला जो ऑप्शन है ये, ठीक है, जैसे कि ये मैं सेलेक्ट किया हूँ इस टेक्स्ट को, अगर मैं ये सेंटर अलाइनमेंट का है तो आपका जो टेक्स्ट है पेज के सेंटर में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये आपको लेफ्ट में अलाइन कर देता है टेक्स्ट को, और ये राइट में अलाइन कर देता है, ये सेंटर में अलाइन कर देता है, और ये लेफ्ट में। तो ये अलाइनमेंट का टूल हो गया। जस्टिफाई क्या करता है, जैसे कि जस्टिफाई ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास कोई लंबा सा, यहाँ मैं कुछ ऐसे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जानबूझ के यहाँ पर मैं ऐसे गैप छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर मैं ऐसे टाइप से, तो देखो आप देख पा रहे हैं पूरे जो वर्ड्स हैं वो है ना, कुछ इतना गैप छूट गया, किसी में इतना गैप छूट, इतने को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ जस्टिफाई को, तो ये कुछ हद तक ना इस गैप को कम करने की कोशिश करता है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये पीछे के जो गैप हैं उनको फुलफिल करने का काम करता है जस्टिफाई ऑप्शन। ये देख लीजिए, है ना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा गैप था तो ये गैप को, है ना, ताकि पूरा मैटर हमारा एक क्रम में ऐसे एक सीध में ऐसे जमा हुआ, तो ये जस्टिफाई ऑप्शन होता है। अब ये अगला ऑप्शन, ये जस्टिफाई ऑप्शन हो गया,
जो आगे पीछे के गैप को कम करने का काम करता है। लाइन स्पेसिंग, ठीक है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये क्या है, ये देखना लाइन के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको कम ज़्यादा करने का काम करता है। अगर मैं लाइन स्पेस को बढ़ाता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, ऊपर वाले चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में गया। अगर लाइन स्पेसिंग 1.0 करता हूँ तो ये लाइन के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। अगर 2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं लाइन के बीच का जो स्पेस है, गैप है, वो बढ़ जाता है। तो ये लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। अगला है शेडिंग। ये मैं इस लाइन में कर्सर रखता हूँ, यहाँ पर मैं ये लाइन सेलेक्ट करूँ तो पूरा पैराग्राफ पीछे में आपको क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ में पीछे में आपको कुछ कलर की शेडिंग करनी है, तो वो पूरे है ना इस तरीके से आप किसी पैराग्राफ में ऐसे इतने को आप सेलेक्ट करिए, इसके पीछे में आपको कुछ शेड करना है, कोई कलर डालना है, तो यहाँ से आप उसके पीछे भी शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन में आपको कोई दूसरा कलर डालना है, सेलेक्ट कर लीजिए लाइन को, तो लाइन के पीछे में, पैराग्राफ के पीछे में आपको शेडिंग करनी है, कलर देनी है, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। कंट्रोल Z से अंडू होता है। अब देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, ये पूरा जो लिखा हुआ जो चीज़ है ना, उसमें मैं बॉर्डर डालूँ, तो देखो यहाँ कर्सर रखता हूँ, यहाँ जाके बॉटम बॉर्डर, तो नीचे में एक बॉर्डर आ गया। अब लेफ़्ट साइड में बॉर्डर डालना है, तो यहाँ कर्सर रखो, यहाँ जा कर के लेफ़्ट बॉर्डर, ठीक है। तो इतने पैराग्राफ में आया, पूरे में चाहिए तो पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आप, और यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए लेफ़्ट बॉर्डर, ठीक है। तो लेफ़्ट बॉर्डर आ गया, पूरे को सेलेक्ट करिए, ऊपर में बॉर्डर चाहिए तो यहाँ जाके आप टॉप बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में ले रहा है, तो यहाँ पर भी इसके टॉप में भी डाल दिया है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ टॉप बॉर्डर, और अब आपको इधर भी चाहिए है ना इतने को सेलेक्ट करिए, और यहाँ से आप राइट बॉर्डर ऑप्शन को सेलेक्ट, तो ये बॉक्स में बॉर्डर डालने के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। एक ऑप्शन है ये वाला शो हाइड पैराग्राफ वाला, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक यहाँ कुछ चीज़ टाइप करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूँ हाय, 1 2 स्पेस दिया, फिर मैं लिखता हूँ बाय, 1 2 3 स्पेस दिया, ठीक है। मैं फिर लिखता हूँ 1 2 3 4 स्पेस दिया, फिर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 स्पेस देता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, फिर कुछ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 स्पेस देता हूँ, फिर कुछ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस देता हूँ, फिर टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस देता हूँ, फिर टाइप करके एंटर करता हूँ। अब क्या होगा, इतने को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर इसको, इस ऑप्शन को शो हाइड, तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ 2 बार डॉट है मतलब 2 स्पेस है, 3 बार डॉट है मतलब 3 स्पेस है, ठीक है। जितने डॉट है उतने स्पेस है। ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ना उल्टा पी जैसा, वो बता रहा है एंटर, कितने बार आपने स्पेस को प्रेस किया और कितने बार आपने एंटर को प्रेस किया। तो ये तो था पूरा ऑप्शन हमारा पैराग्राफ पैनल। और तो आप लोग का काम ये रहेगा, इन सारे चीज़ों को, ऑप्शन को आप देखिए वीडियो से और पूरे की प्रैक्टिस करिए घर में और प्रॉपरली आप नोट्स बनाइए। तो आज हमने देखा, ठीक है, आज हमने सीखा होम मेनू का कल के लेक्चर में फॉन्ट पैनल सीखा था। आज हमने देखा पैराग्राफ पैनल के पूरे ऑप्शंस। तो पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए वीडियो को और पूरे वीडियो का आप नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट क्वेरी हो आप, ये मेरा नंबर है, इसमें कॉल मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।